अस्सलाम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 में आप आ जाओ पेज नंबर 55 पर। ये एक टेबल है, टेबल 11.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें असल में नॉमेनक्लेचर बताया है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग सिस्टम, कि किसी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम किस तरह करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। तो आपने इनके लिए ये याद रखना है, ठीक। अगर ये नहीं याद होगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये हर हाल में आपने याद करना है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसमें हमें पहले क्या करना होता है, कार्बन की चेन क्रिएट करें, जितने भी कार्बन हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक करें। फिर वो ख़त्म हो गए कार्बन एटम, तो बाकी जितनी भी वैलेंसी है वो सब किससे सेटिस्फाई करनी है, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेंशन करेंगे सिर्फ, और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको एज्यूम करना है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कार्बन एटम है, तो फॉर वन कार्बन एटम जो हम नेम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज़ मेथ, ठीक है। मेथ से स्टार्ट होता है और उसके आगे हम सबसे सिंपल वाला पढ़ रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड अभी नहीं देखा ना हमने, डबल बॉन्ड ऐसे करके, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके नहीं देखा ना अभी तक। तो हम सिर्फ सिंपल वालों के लिए देखेंगे। तो मेथ के साथ हम क्या लगा देंगे, एन, यानी मीथेन, ठीक है। इसको मिला के लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड मीथेन, 1 कार्बन, बाकी रेस्ट ऑफ द वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन, तो ये हो गया मीथेन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, C1H कितने हैं, 4, तो 1 मेंशन नहीं करते, CH4, ठीक है। इसी तरह कार्बन एटम्स अगर 2 हैं तो ईथेन, एथ यूज होगा और साथ में एन, ठीक है। कार्बन नंबर 3 है, कार्बन एटम्स एक ही मॉलिक्यूल में 3 हैं, यानी इस तरह से चेन है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोपेन, तो ये भी आपने याद रखना है, प्रोपेन। कार्बन अगर 4 है तो ब्यूटेन, ठीक। कार्बन 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 के लिए है ऑक्टेन। अब इनमें से कुछ तो हमने देखे ही हुए हैं, ठीक है। यानी कि जैसे पेंटागन, आप कहीं पे नाम सुनते होगे पेंटागन, तो वहाँ पे जो पेंटा नाम लिखा गया है ना, दैट पेंट मीन्स 5, ठीक है। पेंट स्टैंड्स फॉर 5। हेक्सागोनल आप सुनते होगे नाम, ठीक है। तो ये जो हेक्स नेम है ये किसके लिए होता है, हमेशा 6 के लिए होता है। तो 1-2 तो आपने सुने ही होंगे। इसी तरह ऑक्ट, जैसे हम ऑक्टा कोर, क्वाड कोर इस तरह सुनते हैं ना, तो जो ऑक्ट मीन्स 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कार्बन एटम है तो ऑक्टेन, ठीक। इसी तरह 9 है तो नोनेन, इसका नेम भी बहुत सिंपल है, ठीक है, 9 नोनेन, और कोई नहीं बनता ना एन से, ठीक है। तो 9 तो सिंपली याद होगा। अब 10 के लिए जो नेम है, हम डिकेड का नेम सुनते हैं ना, ठीक है, डीका का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए है डिकेन, ठीक। तो इनमें से देखो कितने तो आपको याद हो जाएंगे, डिकेन तो याद हो ही जाएगा डेका से, ठीक है। नो नेम, क्योंकि 9 वाला एन वाला कोई और नहीं है, सिर्फ 9 है, ठीक। नो नेम। ऑक्ट ये हमने सुन रखा है, ऑक्ट 8, ठीक है। तो मैथ, एथ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में याद रखोगे आप। मैथ मीन 1 और फिर एम हटा दो, एथ आ जाएगा, एथ मीन्स 2, ठीक है। प्रोपेन 3 और फिर ब्यूटेन 4, पेंटेन 6, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9, डिकेन 10 कार्बन, ठीक है। अब इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर रैंडमली हम 5 वाला लेते हैं। पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटेन नेम से पता चल रहा है 5 कार्बन, तो क्या होगा, आप 5 कार्बन को ऐसे लगाओगे लिंक में और फिर वैलेंसी पूरी कर दो इसकी, CH3, CH2, 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 CH3। ऐसे आपको ना ग्रुप ना लगाना है तो कोई बात नहीं, खोल के लिख दो, ठीक है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे इसके 2 यहाँ बन रहे हैं तो 2H,
ठीक है। इसी तरह आपने अगर डिकेन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो डिकेन मीन्स 10 कार्बन, आप बना लोगे फौरन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, साथ में जितने हाइड्रोजन हैं वो लगा दो। लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेम जरूर याद होने चाहिए और आज आज ही करने हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किस किस बेस पे करते हैं? अभी जैसे मैंने कहा कि एक कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी हर हाल में सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सही। तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसके नेक्स्ट अगर यहाँ कार्बन आ रहा है ना, हम चेन बनाते हैं ना कार्बन की, अगर नेक्स्ट यहाँ कार्बन आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी आ जाए, कुछ नहीं होता, ये कौन सा एतराज करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन को इस चीज से, कार्बन की ये टेंडेंसी है कि वो अपने ही जैसे एटम के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, यहाँ भी लगा सकती हूँ, ठीक। तो अगर एक 5 कार्बन कंपाउंड होगा, मैं अगर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एक कंपाउंड है 5 कार्बन वाला जिसमें 5 कार्बन है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जल्दी से। अब वो डिफरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका माइंड अलग है, ठीक है। तो सबके माइंड में आएगा कार्बन के साथ इस बॉन्ड पे लगाऊं या इस बॉन्ड पे लगाऊं, तो कार्बन को क्या मसला, वो तो हम किसी भी बॉन्ड पे कार्बन लगा सकते हैं। तो कुछ एक स्टूडेंट ने बनाया ये स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज सेकंड स्टूडेंट ने बनाया बिल्कुल स्ट्रेट चेन, ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी होता है, सही। थर्ड ने बनाया, उसने 4 को तो ऐसे ही बना दिया लेकिन एक को यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, ठीक। फिफ्थ स्टूडेंट ने क्या किया, फोर्थ स्टूडेंट ने क्या किया कि जैसे ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ये भी पॉसिबल है और ये भी करेक्ट है, ठीक। तो कार्बन कंपाउंड्स की यानी हाइड्रोकार्बन्स की और उनके डेरिवेटिव्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये टेंडेंसी है कि कार्बन एटम की नेचर ही ऐसी है कि वो अपने जैसे एटम्स के साथ चाहे 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करे, चाहे 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करे, चाहे एक बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, या सारे सिंगल बॉन्ड अपने ही जैसे एटम के साथ बनाए, उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने ही जैसे एटम्स के साथ यानी कार्बन 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 के साथ लंबी लंबी चेन्स भी बना सकता है, रिंग्स भी बना सकता है, ब्रांच वाली चेन भी बना सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कार्बन की टेंडेंसी है ऐसी, ठीक। तो जब एक ही टाइप के यानी 5 कार्बन कंपाउंड, उसके इतने सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो इस तरह जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, उनके इस तरह कार्बन की चेन की बेस पे कि किस तरह की चेन बनी है, इस बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया, उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक्चुअली इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप्स बनाना, ठीक है। तो किस तरह के हो सकते हैं, मेनली तो 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या हम 2 एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, एक जिसने अपने टीचर की प्रीवियस लेक्चर को बहुत ही लकीर के फकीर की तरह फॉलो किया है, जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेट चेन बना दी नहीं है आपने, तो उस एक स्टूडेंट ने तो स्ट्रेट चेन बना दी, ठीक है। एक ने क्या किया, एक ने ये सुना था कि रिंग भी होता है, तो उसने कहा तो रिंग क्यों ना बना दे, मुझे तो रिंग पसंद है, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के हो सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कार्बन एटम किस तरह एक दूसरे से लिंक्ड है। आइदर दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन, मतलब कार्बन एटम साइड बाय साइड एक दूसरे से लिंक है, मतलब एक कार्बन ने लेफ्ट से एक को होल्ड किया, राइट से एक को होल्ड किया, बस, ठीक है। अगर तो चेन बन रही है कार्बन एटम्स की, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एसाइक्लिक यानी विदाउट अ साइकिल, ठीक है। या फिर इनको हम कहते हैं चेन, इसको हम ओपन चेन का नाम देते हैं, ठीक है। या तो ये एसाइक्लिक कंपाउंड होगा या तो फिर ये ओपन चेन होगा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब ये यहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ देख लो, यहाँ से समझ आ जाएगा। ये क्या है, वही 5 कार्बन की चेन ही थी, कार्बन साइड बाय साइड इतनी अटैच है, ये एक से अटैच है, फिर नेक्स्ट एक से अटैच है, फिर ये मजीद एक से अटैच है, ठीक है, कार्बन की चेन ही बन रही है। लेकिन क्या हुआ, जो इसने ये दो एंड के जो कार्बन थे ना, इन दोनों के यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना था ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्ट करने के बजाय इसने क्या किया, ये जो दो कार्बन हैं, फर्स्ट कार्बन एंड द लास्ट कार्बन, दोनों एंड वाले कार्बन, वो दोनों कार्बन इसने आपस में जोड़ दिए। ये देखो, ये चेन होती ना, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होती है, ऐसे होता तो क्या हो गया, इनको खुला रखने की बजाय इन एंड्स को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लोज्ड चेन, इट इज अ क्लोज चेन। और ये क्या है, ये एक ओपन चेन है, ठीक है, इट इज अ रिंग साइकिल, ठीक है, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, ए साइक्लिक विदाउट अ साइकिल, ठीक है, अब समझ आया इसका नेम, तो नेम से ही स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो चेन है, जरूरी नहीं है कि साइकिल नहीं है, रिंग नहीं बना तो बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में रहना है, कोई स्ट्रेट भी हो सकती है, कोई ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है, तो ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, द स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है, बिल्कुल वही चीज जो मैंने ड्रॉ की है कि नहीं, हर कार्बन इज अटैच्ड विद अदर कार्बन इन साइड बाय साइड मैनर, ठीक है, यानी एक कार्बन सिर्फ अपने साइड पे एक कार्बन अटैच करेगा, ये कार्बन एक साइड से अटैच है, नेक्स्ट एक कार्बन अटैच करेगा, नो अदर कार्बन, ठीक है, एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड विद मैक्सिमम 2 कार्बन एटम्स। कोई थर्ड कार्बन अटैच करना हो तो यहाँ करेंगे ना, तो चेन से बाहर चला गया, स्ट्रेट चेन से बाहर चला गया ना, ठीक है, तो दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैं ये वाला एक उतार के यहाँ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है ना, उसी 5 को लेके चलते हैं, एक यहाँ लगा दूँ तो क्या, ये तो स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहा ना, ये वाला बाहर आ गया, तो व्हेन एटलीस्ट 1 कार्बन इज अटैच्ड टू अ साइड ऑफ द मेन चेन, किसी मेन चेन की साइड पे आके कोई कार्बन अटैच हो जाए, तो ऐसी चेन क्या है, कार्बन 5 ही कार्बन है, टोटल 5 ही कार्बन है, लेकिन एक लीनियर फॉर्म में नहीं अटैच, स्ट्रेट चेन में नहीं अटैच, कहाँ अटैच हो गए हैं, एक कार्बन जो है वो ब्रांच बना रहा है इस चेन की, साइड चेन बना रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक। तो क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, द ओपन चेन कंपाउंड्स, और उसमें भी स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, फिर हमने देखा क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक खत्म। अब हम देखते हैं रिंग भी 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बस छोटी सी बात बताई थी कि कार्बन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है या कार्बन एटम डबल सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिंग इस तरह का हो, ये एक स्पेशल किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 6 कार्बन ही होंगे फिक्स, एक रिंग के अंदर 6 कार्बन होंगे, ठीक है, और उनमें से 2 कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो नेक्स्ट 2 के दरमियान सिंगल है, फिर नेक्स्ट 2 के दरमियान डबल है, फिर नेक्स्ट 2 के दरमियान सिंगल है, फिर नेक्स्ट 2 के दरमियान डबल है, यानी 3 डबल बॉन्ड्स आर ऑल्टरनेटिंग द 3 सिंगल बॉन्ड्स इन अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपने, ठीक है, बाकी वैलेंसीज नहीं पूरी होंगी, या 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 नहीं 1 होगा, 2 क्यों होगा, 2-3 बॉन्ड तो बने पड़े हैं ना, 1 हाइड्रोजन होगा सबके साथ, ठीक है, वो होगा, वो हम यहाँ शो नहीं कर रहे, ठीक। तो ऐसा ये जो कंपाउंड है इसको हम बेंजीन कहते हैं, ये बेंजीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह के होते हैं जिनके अंदर बेंजीन एक लाजमी पार्ट होता है, ठीक है, बेंजीन खुद एक कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन से भी डिराइव हुए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उन सारों को हमने बेंजीन का रिलेटिव लग रहे थे ना हमें वो, उनमें बेंजीन रिंग था, इसके साथ और मजीद चेन लंबी हुई हुई, मतलब कुछ भी लगा हुआ, ठीक है, तो एक एटलीस्ट उनमें एक बेंजीन रिंग जरूर होता था, तो ये तो सब में कॉमन नजर आ रहा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें बेंजीन है, ठीक है, तो उन सारे ग्रुप्स को हमने क्या कह दिया, उन सारे कंपाउंड्स को बेंजीनोइड रिंग,
ठीक है, विच हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। उसके अलावा बेशक जितना बड़ा रिंग हो, जो भी जितनी बड़ी चेन लगी हुई हो, रिंग लगा हो, बट दे हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। तो इन सारों को हम क्या कहेंगे? द बेंजीनॉइड। कंपाउंड्स, ठीक है, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहेंगे इनको। ठीक है, रिंग में कौन सी टाइप पढ़ी है हमने? रिंग बेंजीन टाइप का है, और या उसमें एटलीस्ट वन बेंजीन, ये ऐसा रिंग है। ठीक है, वन बेंजीन रिंग है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग है, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे द बेंजीनॉइड कंपाउंड, यानी बेंजीन लाइक कंपाउंड। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका नाम? एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीनॉइड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, इसी रिंग को एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं। सही, तो एक तो हमने स्पेसिफाई कर दिया जिसमें बेंजीन होगा। दूसरा क्या है जिसमें बेंजीन नहीं है? अदर देन बेंजीन रिंग है। रिंग है कार्बन का, लेकिन कौन सा? अदर देन बेंजीन। ठीक है, तो नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, रिंग कैसा हो सकता है? बेंजीन लाइक एंड नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, इसमें ये रिंग नहीं होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगा, वैसे रिंग्स होंगे जैसे मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला रिंग बनाती हूँ, डबल बॉन्ड नहीं बनाए ना, तो ये बेंजीन तो नहीं है। एक डबल बॉन्ड बनाया, फिर भी बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में 3 बार डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, डबल बना दूँ यहाँ भी, फिर भी ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि अ डबल बॉन्ड इज ऑल्टरनेटेड विद अनदर डबल बॉन्ड, जिसके दरमियान 2 सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है। यहाँ क्या होता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, ठीक, फिर से देख लेते हैं। क्लोज रिंग या रिंग्स दो तरह के हो सकते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, जो बेंजीनॉइड रिंग है उसको एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं, या एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। नॉन बेंजीनॉइड को हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, किस दो तीन नाम है, आपको सारे याद रखने, किसी भी नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब एक चीज और हो गई, ये तो वो था जिसमें हमने सिर्फ कार्बन पढ़ा है सारा। सही, हमने तो कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड के हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी होते हैं, तो हमने तो कोई हेटेरोएटम अभी तक नहीं देखा। ठीक है, तो हेटेरोएटम अभी आएगा। जो हमने कैटेगरी बताई थी कि एक होती है चेन और एक होता है रिंग, तो रिंग्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। ये जो मैंने बनाया है, इट इज अ होमो साइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मीन्स द कार्बोसाइक्लिक, यानी all the members of the ring are only carbon atoms। ठीक है, कोई और चीज लगी भी है तो रिंग के बाहर लगी होगी, रिंग के अंदर क्या है? सिर्फ कार्बन एटम। ठीक, इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर एटलीस्ट एक भी कार्बन एटम किसी और से रिप्लेस हो गया है ना, यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, ये सल्फर आ गया। ये क्या है? यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है, ये जो एजेस होंगे ना, सॉरी कॉर्नर्स होंगे ना, इन कॉर्नर्स पे अपने कार्बन कंसीडर करना है। कोई और एटम होता है तो एटम का नेम लिखा होता है, सिंबल लिखा होता है। ठीक है, तो साइकिल ऐसी भी हो सकती है जिसमें, रिंग ऐसा भी हो सकता है जिसमें एटलीस्ट कोई भी एक हेटेरो एटम आया हो, सल्फर आया हो, नाइट्रोजन आया हो, ऑक्सीजन आया हो। ठीक है, रिंग के अंदर किसी कार्बन की जगह। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है, हैविंग अ हेटेरो एटम। ठीक है, सही। जो मैंने बनाया है थायोफीन का स्ट्रक्चर, इसी तरह आपकी बुक में पायरीडीन बना है। 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक मेंबर है नाइट्रोजन और बाकी 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स है ना, तो वो ये 5 के 5 कॉर्नर्स कार्बन है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल बेंजीन जैसा ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये हो गया थायोफीन, ये हो गया पायरीडीन, और पायरोल होता है जो मैं पहले बना रही थी,
ये ठीक है, पायरोल। ठीक, इन कंपाउंड्स के जो स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं, जैसे नेफ्थलीन दिया हुआ है बेंजीन के साथ, और ये पेरिडीन, इनके नेम्स भी आपको आने चाहिए, कॉमन नेम्स है, ये आने चाहिए आपको।